हेलो एवरीवन। तो थोड़ा घर का काम बाकी है, वो करना है, लेकिन काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आया था। और सैटरडे संडे को भी एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला। बहुत सारे काम थे पेंडिंग, क्योंकि लास्ट सैटरडे हम आए थे, तो उस दिन बस राशन पानी लेने चले गए और मतलब बहुत सारे काम थे। ठीक है, तो नहीं बन पाया व्लॉग। और इन्हीं दिनों में पिछली बार भी बारिश आई थी और 2-3 दिन में बारिश आई, और कल तो मानसून प्रॉपरली मुंबई में आ चुका है, तो बहुत ठंडा मौसम हो गया है। हाँ, ऑलरेडी पसीने जरूर आ रहे हैं, बट ये पसीने गर्मी के नहीं है, ह्यूमिडिटी के है ना। तो ऐसे ही थोड़ी बात करनी थी कि ना, मैंने किसी के मुंह से सुना कि आई फील लेफ्ट आउट। सीरियसली, आई फील लेफ्ट आउट। तो ये लेफ्ट आउट जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग अच्छी नहीं है। पहली बात तो लेफ्ट आउट का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई बच्चा है या कोई लेडी है, कोई भी ह्यूमन है, वो अगर किसी ग्रुप में वो उनके साथ जा ही नहीं पा रहा है, उनके साथ उसकी केमिस्ट्री नहीं बन रही है, और वो लोग उसको इग्नोर करते हैं, और ऐसा होता है। उस फीलिंग को कहते हैं लेफ्ट आउट। मतलब वो आपको एंटरटेन ही नहीं करते। अगर आप उस ग्रुप में गए और आपने हाय हेलो किया, एंड इफ यू ट्राई, इवन इफ यू ट्राई कि उस ग्रुप में आप जाएं और उनके साथ आप बातें कर रहे हैं, और थोड़ी देर में वो लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट भी नहीं बीतते हैं और वो आपको छोड़ के निकल देते, चलो चले चलो चले, वो अपने उस फ्रेंड के साथ ऐसा बोलते। तो ये एक फीलिंग होती है लेफ्ट आउट वाली फीलिंग। आई फील लेफ्ट आउट इन अ ग्रुप, है ना। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब नाउ आई डोंट फील, बट ये मैंने सुना किसी के मुंह से, क्योंकि ये मैं फीलिंग में मेरे साथ हो चुकी है। आई फेल्ट लेफ्ट आउट इन स्कूल। और उस टाइम, उस एज में ऐसा लगता है कि यार दोस्तों की जरूरत है ना। लेकिन दोस्त जो है वो भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी ग्रुप्स बने होते हैं। मेरे साथ हुआ कैसा था मैं बताती हूँ आपको, कि मेरा प्राइमरी स्कूल में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उसके बाद 8th क्लास 9th क्लास तक भी जिस स्कूल में मैं थी, वहाँ भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ऑलमोस्ट वही सब दोस्त थे, आगे पीछे उसी स्कूल में आ जाते थे, तो वो अच्छे दोस्त थे। प्रॉब्लम कहाँ हुई, जब मैं 10th क्लास में गई और अलग स्कूल में गई, सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, मैं अलग स्कूल में चली गई। वहां पे मेरे कोई दोस्त नहीं बने, कोई दोस्त नहीं बने सिवाय एक दोस्त के। कोई दोस्त नहीं बन पाए। मैं कोशिश करती थी कि लोग, मतलब उन क्लासमेट से बातें करूं, बट उनमें से कोई भी मेरे साथ बात करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उनके लिए नई थी और वो मुझे अपने ग्रुप में एंटरटेन नहीं करना चाह रहे थे, कोई भी नहीं। तो वहां मुझे ऐसा फील होता था। इनफैक्ट वहां सबके ऐसे ग्रुप्स बन रहे थे, कपल्स भी थे, हाँ, जिनका कोई फ्यूचर कभी हुआ नहीं आगे पीछे, बट थे वो लोग। तो हमें फील होता था, मुझे मेरे फ्रेंड को, कि यार ये वाई वाई वी आर सो डिस्कनेक्टेड विद देम, हम लोग क्यों इनके साथ नहीं है। फिर हम दोनों की अच्छी केमिस्ट्री थी, तो हम दोनों अच्छे से इवन ग्रेजुएशन भी हम दोनों ने साथ में करी। इवन मैंने एमबीए किया और उसने कुछ और किया, तब भी हम लोग साथ में थे। बहुत बाद में हमारा फ्रेंडशिप जो है टूटी, बट उससे पहले मैंने लेफ्ट आउट फील नहीं किया था। इस स्कूल में जाने के बाद मैंने लेफ्ट आउट फील किया, और इस फीलिंग को मैंने, वहां जो ये फीलिंग थी ना, उस फीलिंग को मैंने समझ लिया कि इस फीलिंग में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम बच्चे होते हैं जब, तब ये फीलिंग हमें ज्यादा प्रॉब्लम देती है। तब हमें लगता है कि यार हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तब हमें लगता है कि यार क्या, एम आई नॉट वर्दी टू बी इन देयर ग्रुप, है ना। अपने आप को हम कम समझने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि उस स्कूल में मुझे तो ऐसा ही फील कराया गया था। इनफैक्ट वहाँ तो टीचर्स भी, क्या बोलूं, स्कूल की बात करने नहीं बैठे हम यहाँ पे, बट ठीक है, वहाँ मैंने बहुत ज्यादा फील की है चीज। तो इस फीलिंग को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और उसके बाद से मैंने समझ लिया कि यस, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगी और करती रहूंगी आगे, चाहे कोई मेरे साथ हो, चाहे मेरे कोई फ्रेंड्स बने, चाहे ना बने। ऐसा नहीं कि नहीं बने मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे। उसके बाद कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे, जो आज तक भी मेरे साथ हैं। इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स तो मेरे इतने अच्छे बने कि मैं अभी भी नहीं भूल सकती। लेकिन मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि चलो बैठे हैं किटी पार्टियां करें, चलो बैठे हैं गपशप करें, चलो बैठे किसी की बुराई करें, है ना। ऐसा मेरे को, आई डोंट फील लाइक, मैं इफ आई एम अलोन दैट्स ओके। 6-7 महीने में कभी किसी एक आध से बात हो जाए, दैट्स ओके, इवन दैट इज ओके, तो वो चलता है मेरे को। लेकिन बच्चों के अंदर जो ये फीलिंग होती है ना, लेफ्ट आउट वाली, कि हमें बच्चे जिस ग्रुप में जा रहे हैं खेलने के लिए, और उसको वहां पे वो दूसरे बच्चे भाव नहीं दे रहे हैं, उसको खेलने नहीं दे रहे, तो ये सब, ये छोटे से बच्चों से है मेरी, कि अगर आपको कोई भाव ना दे, दैट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है, इसका मतलब ये है कि उनकी एक अलग से बॉन्डिंग है,
उन लोगों की अपनी बॉन्डिंग है, वो अपनी बॉन्डिंग में आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। होता है ना एक बेस्ट फ्रेंड, कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, सबका अपना एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उनके बेस्ट फ्रेंड ग्रुप में आपको इंक्लूड नहीं कर सकते, बस इतना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई कमी है, या आप अच्छे नहीं दिखते, या आप पढ़े लिखे नहीं हो, या आपके अच्छे नंबर्स नहीं आते। आई वॉज 90% वाली बच्ची 9th क्लास तक। खैर उस स्कूल में आने के बाद मेरी ग्रेड्स घट गई, क्योंकि वो स्कूल में कुछ था कुछ तो काला जादू था, तो मेरे तो बहुत घट गए वहां पे। बट एनीवेज वो एक अलग कहानी है। बट यहाँ पे एक अलग चीज बता रही हूँ मैं, कि है ना कि बच्चों, डोंट फील लेफ्ट आउट इन अ ग्रुप। इवन आज की तारीख पे भी मैं, आई एंजॉय माई कंपनी। मैं अगर यहाँ पे सोसाइटी में कुछ गेम्स भी हो रहे हैं, कुछ फंक्शंस भी हो रहे हैं, तो इफ नोबडी ट्रीट्स मी इन देयर ग्रुप, दैट्स ओके। उनकी अपनी फ्रेंडशिप है, उनके उसमें मैं एंट्री नहीं मार सकती। और समटाइम्स आई फील कि उसमें एंट्री मारने के बाद आई इवन डोंट लाइक देयर टॉक्स। सीरियसली, मतलब पता नहीं, ठीक है मैं सुन के आ जाती हूँ, दैट्स ओके। सबसे मैं हाई हेलो करती हूँ, दैट इज ओके। सबसे मेरा अच्छा कनेक्शन है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो ओके। बट आई कैन नॉट चैट फॉर आवर्स, कि इतने घंटे मैं इनसे बात करूँ, उतने घंटे मैं उससे बात करूँ, क्योंकि फ्रेंडशिप भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट्स लाइक अ रिश्तेदारी। हाँ, वो रिश्तेदारी है, एक फ्रेंडशिप, वो एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको निभाना पड़ता है। कि अगर आपका दोस्त आपके लिए कुछ करता है, तो आपको भी आपके दोस्त के लिए करना पड़ेगा ना। वो मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। तो मेरे को वो भी पता है कि वो मेरे से नहीं होगा। मैं किटी पार्टीज एंजॉय नहीं कर सकती। आई जस्ट, मेरे को किटी पार्टीज नहीं पसंद। बट दैट डजंट मीन कि किटी पार्टी में जो लोग किटी पार्टी करते हैं उनके साथ कोई गलत बात है, या वो कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं। वो उन, दैट्स हाउ दे एंजॉय देयर लाइफ। मुझे उनके ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होना, मैं नहीं हो सकती, मैं हो ही नहीं पाती। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे भी, आप ये सुन लो, कि जहां आपने मुंह बंद रखा वहां तक तो आपके दोस्त रहेंगे। जब आपने अपने मुंह से अपने विचार व्यक्त करना शुरू किया किसी भी टॉपिक पे, लोगों को लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो अपने अगेंस्ट बोल रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं ना, वो अगेंस्ट ही बोल रहे होते हैं, वो कुछ अलग ही बोल रहे होते हैं इसीलिए वो लेफ्ट आउट होते हैं। ये भी एक रीजन है क्योंकि किसी से हटके चलोगे तो अकेले ही रहोगे, और मुझे तो अपने अकेले की कंपनी बहुत पसंद है। सो जिनको भी लेफ्ट आउट फील होता है ना, स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। अदरवाइज ये स्ट्रेस में ही रहोगे कि भाई कोई दोस्त नहीं है मेरा, सब मुझसे बात नहीं करते, कोई मुझे पसंद नहीं है। ना करे, मत करे, कोई पसंद ना करे, क्या हो जाएगा अगर आपकी फैमिली पसंद करती है, फैमिली इज इनफ फॉर यू। ओके, फैमिली इज इनफ फॉर यू। और एंड दिस वीडियो इज फॉर किड्स स्पेशली, जो बच्चे लेफ्ट आउट, और लेडीज भी करती हैं वैसे तो, बट लेडीज हो जाता है उनका। आई एम अ डिफरेंट पर्सन, थोड़ा सा मैं कम जेल हो पाती हूँ लोगों के साथ। जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, एक आध नाराज हो जाता है, और होए तो होए, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि दिस इज माई लाइफ। व्हाट आई वांट टू से आई विल से, आई विल से। दैट डजंट मीन कि मैं कुछ भी बोल दूंगी सामने वाले को हर्ट करने के लिए। ये जुमला रख के कि मैं तो सच बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, और किसी को बुरा लगे तो लगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता, नहीं होती, वो सामने वाला भी इंसान है, ऐसा नहीं है। तो बस मेरा प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली ये है कि मैं जो बोल रही होती हूँ वो उसके अगेंस्ट होता है, बट मैं उसको हर्टफुल नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत पोलाइटली बोलती हूँ। पर फिर क्या होता है कि उसको ये रियलाइज हो जाता है कि ये तो हमारे जैसी नहीं है, देन आई एम आउट ऐसा समझ लो। या मुझे खुद को भी समझ में आता है, मुझे सामने वाले के एक्सप्रेशन पढ़ना आता है। आई कैन फील कि वो सामने वाला नहीं चाह रहा मुझसे बात करना, आई कैन फील दैट, ठीक है। और ये समझ में आता है कि कौन चाह रहा है आपसे बात करना और कौन नहीं चाह रहा है आपसे बात करना। अगर कोई नहीं चाह रहा आपसे बात करना, तो जरूरी नहीं है उनके ग्रुप में घुसना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्योंकि मैंने सुना किसी के मुझ से कि यार आई फील लेफ्ट आउट इन देयर ग्रुप, मैंने कहा ओके। तो मैंने सोचा कि इस पे जरा बात करनी चाहिए, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं यंग थी तब मैं, आई फेल्ट लेफ्ट आउट। यंग मतलब आई वॉज अ किड, 15-year-old किड। हाँ, आप 11th-12th में भी हम स्कूल में ही थे। यहाँ पे मुंबई में ये कॉलेजेस बोलते हैं इसको, बट वो बच्चा ही होता है, स्कूल में ही होता है वो बच्चा। आई फेल्ट लेफ्ट आउट इन 10th, 11th, 12th, है ना। ये 3 जो मेजर क्लासेस होती हैं उसमें आई फेल्ट दैट, क्योंकि क्लास में कोई ज्यादा मेरे साथ कोई बहुत अच्छा वैसा वो नहीं था। इट्स ओके, आई हाय हेलो सबसे होती है, तेरे नोट्स दे दे, ये वो सब होता है, लेकिन सर फ्रेंडली, वो एक फ्रेंडशिप होती है ना, खिकी खाका करते हैं जो टीनेजर्स,
वो नहीं था मेरा। तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों इन लोगों की जैसी नहीं हूँ, बट नहीं हूँ मैं उन लोगों की जैसी, है ना, नहीं बनना। वो उनके जैसे हैं, वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, है ना, मैं अपनी जगह बहुत अच्छी हूँ। नहीं बन सकता, हर कोई आपका दोस्त नहीं बन सकता। तो क्योंकि ये मैंने फील किया है, इसलिए मैं ये यहाँ पे आज बोल सकती हूँ कि लेफ्ट आउट फीलिंग इज नॉट बैड, जस्ट यू कांट जेल इन देयर ग्रुप, या तो अपना एक अलग फ्रेंड्स ग्रुप ढूंढो, या अलग अपनी तरह के लोगों के साथ जेल होने की कोशिश करो, या अपनी कंपनी को पसंद करो, दैट्स इट। ओके, तो अभी तो इसको मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। ब्लॉग्स क्या बनेंगे आई डोंट नो, लेट्स सी।